वी आर ऑन पेज 287। तो देखिए क्या बात चल रही थी कि बताया गया था चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीमद् भागवतम को स्पॉटलेस पुराण कहे हैं और श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन और हरे कृष्णा महामंत्र का जप और कीर्तन यह एक कंप्लीट विज्ञान है अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए। तो इस तरह से आगे देखिए अब क्या बताया गया था। वर्किंग फ्रॉम श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती's commentary on Chaitanya Charitamrita and Chaitanya Bhagavata, Bhakti Vedanta Swami gave a 50-page synopsis of Lord Chaitanya's life and his Sankirtan movement. He described Lord Chaitanya's divine ecstasies, his philosophical confrontations, and leading scholars of the day, and his inauguration of the Sankirtan movement, the congregational chanting of the holy name. Bhaktivedanta Swami specially connected Lord Chaitanya's life and teachings to what he saw as the present crucial time in history. Help for humanity in this momentous hour of need lay in the Vedic literature and especially in Srimad Bhagavatam. We know that the foreign invaders of India could break down some of the monumental architectural work in India, but they were unable to break up the perfect ideals of human civilization so far kept hidden within the Sanskrit language of Vedic wisdom. तो देखिए हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी और जो भी पूर्व आचार्य गण रहे हैं किन्हों का नाम भी यहाँ पर रखा गया था, उनकी कमेंट्रीज में से ही वे टीकाएं कर रहे थे, खुद की कमेंट्री लिख रहे थे, पर्पस लिख रहे थे। तो चैतन्य चरितामृता और चैतन्य भागवत में भी श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर जी की कमेंट्रीज पर ही, उनकी कमेंट्रीज से ही उन्होंने क्या किया था, चैतन्य महाप्रभु की लाइफ का स्नॉप्सिस यानी कि ऊपरी व्याख्यान उन्होंने दिया कि चैतन्य महाप्रभु है कौन, कब अवतरित हुए, क्यों अवतरित हुए। इस तरह से आप देखेंगे लोगों को नहीं पता है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है। अरे लोगों की छोड़िए, भक्ति में आने से पहले हमको कौन सा पता था। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ महीनों तक या कम से कम 1 साल की बात मान के चलिए, मैं कंफ्यूज ही थी कि चैतन्य महाप्रभु है कौन। एक बार गौर पूर्णिमा थी, गौर पूर्णिमा का दिन ही था, तो मैंने प्रभु जी से चैट पर पूछा जूम पर कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड गौरांगा एंड लॉर्ड चैतन्य। तो प्रभु जी हंसने लगे, उन्होंने मेरा नाम तो नहीं लिया था उस समय। तो प्रभु जी कहने लगे कि अरे ये कैसे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं, बस नाम मतलब महाप्रभु ही गौरांग महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु ही गौरांग महाप्रभु है, कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे पता ही नहीं था, मुझे एक भक्त कह रहे थे गौर पूर्णिमा, तो मुझे लगा गौर पूर्णिमा मतलब गौरांग महाप्रभु का कुछ होगा, लेकिन फिर ये चैतन्य महाप्रभु कौन है। इस तरह से कन्फ्यूजन रहता ही है। या आप देखेंगे डीटीज अगर हम देखें, कृष्ण बलराम टेम्पल जो है वृंदावन इस्कॉन, उसमें जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो डीटीज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही तो लगता है। तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि अरे ये एक जैसे दिखने वाले भगवान ये है कौन से, ये कौन से भगवान आ गए। लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। और मेरे जो काउंसलर थे, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं उनसे मतलब कुछ सल्यूशन मांग रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है, आप उनसे प्रे करिए। तो मैं मतलब सोच में पड़ी थी कि कृष्णा से प्रे करना चाहिए ना, चैतन्य महाप्रभु से क्यों प्रे किया जाए।
तो बाद में पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण ही है। तो फिर मैं इस तरह से भी सोच रही थी, तो फिर भगवान कृष्ण से प्रे करें या चैतन्य महाप्रभु से प्रे करें, एक ही तो बात है। तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु से आप प्रे करिए, भगवान कृष्ण से मैं प्रे कर रही हूँ, तो एक ही तो बात है। तो उन्होंने बताया था, उन्होंने समझाया था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में और कृपालु रूप में अवतरित हुए हैं। भगवान कृष्ण तो मर्सीफुल है ही, पर उनसे भी महावदन्याय है चैतन्य महाप्रभु। कोई भेद नहीं है, एक ही व्यक्ति है, बस महाप्रभु और ज़्यादा उनकी जो कृपा है वो और ज़्यादा बह रही है, ये बात है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि महाप्रभु से रिलेटेड लोगों को कन्फ्यूजन रहते हैं, एंड आई वॉज वन ऑफ दोज। तो उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में इस तरह से उन्होंने समझाया अबाउट हिज एक्सटेसीज, हिज फिलोसफिकल कॉन्फ्रंटेशंस विथ लीडिंग स्कॉलर्स ऑफ द डे। हाँ, ये पता होना चाहिए कि पहले जब महाप्रभु निमाई पंडित थे तो वे इस तरह से तर्क वितर्क करते थे, जो भी स्कॉलर्स थे उनसे तर्क वितर्क करते थे। क्या करते महाप्रभु, पहले सामने वाले से कुछ भी पॉइंट पूछते कि तुम है ना मुझे इस पर खंडन करके बताओ, मैं जो ये पॉइंट बोल रहा हूँ इस पर तुम मुझे खंडन करो, इस मेरी बात का खंडन करो। फिर सामने वाला अगर बात को खंडित करता, उनकी बात को खंडित कर देता, तो फिर वो वापस से उन्हीं की बात को खंडित कर देते कि नहीं तुम ये गलत कह रहे हो। या महाप्रभु कुछ गलत बात बोल रहे हैं और सामने वाला उस महाप्रभु की हाँ में हाँ मिला रहा है, तो फिर उसको वापस से डांट लगाते कि अरे मैं तो ये गलत बोल रहा हूँ, तुम कैसे हाँ में हाँ मिला सकते हो। तो निमाई पंडित वॉज लाइक दिस। तो श्रीवास पंडित जो हैं वे इस तरह से उनके लिए प्रे भी करते कि ये निमाई क्यों इस तरह से टाइम ख़राब कर रहा है, काश ये भगवान का शुद्ध भक्त हो जाए। तो फिर बाद में जब वो गया जी गए थे, वहाँ पर ईश्वर पुरीपाद से मिले थे। आप जान ही रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के लीला में गुरु महाराज हुए हैं ईश्वर पुरीपाद। तो बाद में उनसे मिलने के बाद में उन्होंने कहा दैट यू चांट हरे कृष्णा। तो तभी से बस महाप्रभु हमेशा एक्सटेसी में रहते, भगवान के विरह में रहते। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के विषय में बताया है, और कैसे संकीर्तन आंदोलन के विषय में बताया कि महाप्रभु किस तरह से नगर नगर में जाकर संकीर्तन करते। सिर्फ देखिए उस समय इस तरह की स्थिति थी कि सामने वाले व्यक्ति बस बोल रहा है एक बार कृष्ण, या वो बोल रहा है हरि बोल, तो बस हरि बोल बोलते ही उसके हृदय में भगवान का प्रेम प्रकाशित हो जाता। सोचिए इस तरह से महाप्रभु भगवान कृष्ण का प्रेम वितरण कर रहे थे। जिस तरह से यहाँ भक्त किसी में कुछ भी दोष वगैरह नहीं देखते, सामने वाले की क्या क्वालिफिकेशन है या क्या उसकी काबिलियत है, भक्त बस प्रसाद वितरण करते हैं। हम तो प्रसाद ही वितरण कर सकते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, किसी के कुछ नहीं। आप भी प्रसाद लीजिए, आप भी लीजिए, अरे आप ऐसे कैसे खड़े, आप भी प्रसाद लीजिए। उस तरह से महाप्रभु हरि बोल, बोलो हरि कृष्ण, इस तरह से जैसे वो भगवान का नाम बोलते तो बस उनके हृदय में भगवान का प्रेम प्रकाशित हो जाता। सोचिए, इस पर प्रभु जी बता रहे थे, जो सच में विचार करने वाली बात है कि हम लोग उस समय कहाँ थे। मतलब हम इतने बड़े नालायक थे कि महाप्रभु स्वयं आए और उस समय भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। मनुष्य को छोड़िए, आप पशुओं तक का उद्धार महाप्रभु कर रहे थे। जंगल में जाकर महाप्रभु वहाँ कीर्तन कर रहे, तो वहाँ पर भी जो पशु हैं वे भी हरे कृष्णा करने लगे, हरि बोल करने लगे।
उनके हृदय में भी, सोचिए एक पशु है, उसके हृदय में भी पशु बॉडी में भगवान कृष्ण का प्रेम प्रकाशित हो जा रहा है। उस जंगल में भी हम कहीं नहीं भटक रहे थे, बताइए, पता नहीं कहाँ पर हम थे। कितने बड़े नालायक है सच में हम। पर कितने भी बड़े नालायक हम हो, उसके बाद में भी वी आर फाइनली ऑन दिस पाथ। अभी भी महाप्रभु की लीला चल रही है। महाप्रभु, ठीक है, इस पृथ्वी से तो डिसअपीयरेंस महाप्रभु का हो गया, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे महाप्रभु का डिसअपीयरेंस हुआ कहाँ, कब, ये पता नहीं है किसी को भी। इससे रिलेटेड भी एक आती है बात कि जब भगवान कृष्ण का तिरोभाव हुआ था, तो मतलब भगवान जब चले गए थे, तो जो भक्त थे वो बहुत दुखी हो गए थे, बहुत विरह में, देवर फीलिंग सेपरेशन। तो इस वजह से जब इस बार महाप्रभु आए, तो महाप्रभु कब डिसअपीयर हुए किसी को कुछ मालूम ही नहीं चला। सो यस, महाप्रभु की लीला अभी भी चल रही है और अभी हम उनकी लीला में हैं। एंड सून वी विल गो बैक टू हिम। ये बिल्कुल गूज़बम्प देने वाली बातें नहीं है ये, क्योंकि सिर्फ बातें मात्र नहीं है, दिस इज रियलिटी। भक्ति वेदांत स्वामी यानी कि प्रभुपाद जी ने स्पेशली भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो जीवनी है, उनकी जो टीचिंग्स है, उनसे चीज़ों को कनेक्ट किया है टू वॉट ही सॉ एज द प्रेजेंट क्रूशियल टाइम इन हिस्ट्री, हेल्प फॉर ह्यूमैनिटी इन दिस मोमेंटस आवर ऑफ नीड। तो ये जो मतलब ये जो गौड़िया वैष्णव परंपरा है, ये आ ही चैतन्य महाप्रभु से रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखिए, The Sanskrit language had protected the secret for thousands of centuries, but now the secret had to be released to the world. As he approached the first verses of Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami became absorbed in the Bhagavatam's purpose. The verse stressed. देखिए, जब हम ये सारी बातें सुनते हैं तो ऐसा मन आता है ना कि हमारा वो दिन कब आएगा जब हम भी इस तरह से भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम बिल्कुल एब्जॉर्ब उसमें हो जाए। बाहर का कुछ भी अनुसंधान ही हमें ना रहे, बाहर की भी कुछ एक्सटर्नल लाइफ है जो हम जी रहे हैं, बहुत सारी एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम में हैं, सब कुछ, बस हम सब कुछ, किसी का भी हमें अनुसंधान ना रहे, बस हम भगवान की जो लीलाएं हैं, कथाएं हैं, उसमें ही बस हम एब्जॉर्ब हो जाएं। तो जब श्रीला प्रभुपाद जी इस तरह से पहले जो वर्सेस हैं श्रीमद् भागवतम के, व्हेन ही वाज अप्रोचिंग, मतलब जो भी कमेंट्रीज वगैरह वे पढ़ रहे थे पूर्वाचार्य गण की, सो ही वाज एब्सॉर्ब्ड इन भागवतम्स पर्पस। The verses stressed that the Bhagavatam alone could save society from the evil influences of the age of Kali. Srimad Bhagavatam's recommendation for this age was simply to hear from the pure devotees about the Supreme Personality of Godhead, Krishna. तो देखिए, भागवतम एकमात्र श्रीमद् भागवतम ही ऐसा ग्रंथ है जो किस बात पर स्ट्रेस कर रहा है कि एकमात्र भागवतम का पठन पाठन ही व्यक्ति को कलयुग के प्रभाव से मुक्त कर सकता है। जो भी व्यक्ति भागवतम का पठन पाठन कर रहा है, ये बात देखिए समझनी चाहिए, जो 4 नियम हम पालन कर रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने बना दिए हैं, ये भागवतम से ही आ रहे हैं। भागवतम में इस तरह से बताया गया है कि जहाँ पर ये 4 नियम पालन नहीं होते, वहाँ पर कली वास करता है। लेकिन जो व्यक्ति 4 नियम पालन कर रहा है, वह कलयुग से प्रभावित नहीं होता। भागवतम में बताया गया इस तरह से। और एकमात्र श्रीमद् भागवतम ही मतलब इस कलयुग के समय में
क्या रिकमेंड किया जा रहा है कि जो शुद्ध भक्त है भगवान के, शुद्ध भक्त या जो प्रामाणिक भक्त है भगवान के, जो परंपरा में भक्ति कर रहे हैं, दे आर एक्सेप्टिंग कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और भगवान को क्या प्रसन्न करने वाला है, किस तरह से भगवान को सुखी किया जा सकता है, वे प्रामाणिक रूप से स्वीकार करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों के मुख से हमें श्रवण करना चाहिए। The setting of the Bhagavatam was a gathering of sages at Naimisharanya about 5000 years ago. अच्छा, थोड़ा डाइव करें श्रीमद् भागवतम में। अगर आपको याद हो, फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर में ही शौनक आदि ऋषि इस तरह से प्रश्न पूछ रहे थे सूत गोस्वामी जी से कि क्या है जो जीव का परम कल्याण करने वाला है, जीव का परम कल्याण कैसे होगा। और भगवान जब चले गए पृथ्वी से तो किसने धर्म की शरण ली, या धर्म को शरण किसने दी? तो स्पष्ट है श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भागवतम ने दी। देखिए आगे बताया भी जा रहा है यहाँ पर, द सेटिंग ऑफ द भागवतम वॉज अ गैदरिंग ऑफ सेजेस एट नैमिषारण्य अबाउट 5000 years ago at the dawn of the present age of Kali. Foreseeing the degradation of humanity, the sages asked the senior members of the assembly, Sut Goswami, now that Lord Krishna, the shelter of all religious principles, has returned to his spiritual abode, where are religious principles to be found? ये छठा प्रश्न था, अगर आपको याद हो, शौनक आदि ऋषि का सूत गोस्वामी जी से ये 6th क्वेश्चन था कि अब भगवान जब अपने धाम को लौट गए हैं तो धर्म ने किसकी शरण ली। नैमिषारण्य में सब इस तरह से, जो भी ऋषि मुनि थे, शौनक आदि ऋषि इस तरह से बैठे थे करीब 5000 वर्ष पहले, और कलयुग जब आने ही वाला था। डॉन का मतलब होता है संध्या, संध्या नहीं, डॉन, डस्क का मतलब होता है संध्या, डॉन मतलब कि सवेरा होता है। सवेरा मतलब जिस समय सूरज उगने ही वाला है उसके जस्ट कुछ टाइम पहले का समय को डॉन बोलते हैं, DAWN। तो अब जिस समय बस कलयुग शुरू ही होने वाला था, उससे पहले की ये बात है, जब इस तरह से सभी शौनक आदि ऋषि बैठे हैं और सूत गोस्वामी जी से श्रवण कर रहे हैं। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया था, 6th क्वेश्चन था कि फिर कहाँ पर किसने शरण ली धर्म की। सूता's answer was that the epic Srimad Bhagavatam, which is as brilliant as the sun, was a literary incarnation of God and would give direction to persons lost in the dense darkness of Kali Yuga. तो सूत गोस्वामी जी ने क्या उत्तर दिया कि श्रीमद् भागवतम विच इज़ एज ब्रिलियंट एज सन। आप ये जानते हैं कि जो सूर्य है उसकी उपमा किससे दी जाती है? सूर्य की उपमा भगवान से दी जाती है। जहाँ पर सूर्य है वहाँ अंधकार नहीं, तो जहाँ पर भगवान कृष्ण है, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण लिया हुआ है तो वहाँ माया उसे स्पर्श नहीं कर सकती। सो लिटररी इनकारनेशन ऑफ गॉड मतलब भगवान का ये व्यांग में अवतार है, इस तरह से बताया जाता है। व्यांग में नहीं, मतलब कुछ हिंदी वर्ड था, मैं भूल रही हूँ, यहाँ पर इंग्लिश वर्ड दिया जा रहा है, लिटररी इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब एक ग्रंथ के रूप में भगवान का ये इनकारनेशन है, भगवान का अवतार है। इस वजह से कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। वाई? क्योंकि ये भगवान का ही ये अवतार है। और आप यहाँ पर देखेंगे, इफ़ वी गो इन दीज प्रेयर्स ऑफ सनातन गोस्वामी जी, यहाँ पर भी सनातन गोस्वामी जी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम भगवान का ही
इनकारनेशन है। मतलब हाँ, ये देखिए यहाँ पर है सर्व भागवत प्राणा श्रीमद् भागवत प्रभो कलिध्वांतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता। कि हे वैष्णव भक्तों के प्राण, मतलब श्रीमद् भागवतम को सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे श्रीमद् भागवत प्रभु क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्रीमद् भागवतम एक व्यक्ति हैं, वे स्वयं भगवान हैं। आप ही कलयुग के अंधकार को दूर करने के लिए उदित हुए सूर्य हैं। आप ही वास्तव में कृष्ण हैं जो हमारे बीच लौट आए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है। शाम को हम जो गाते हैं सनातन गोस्वामी जी के द्वारा कृत जो है। सो यस, ये भगवान का ही इनकारनेशन है जो सभी कलयुगों के जीव का जो अंधकार है उसको नष्ट करने वाला है। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, देन वी विल स्टॉप हियर। In the beginning of Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva, under the instruction of his spiritual master, Narada Muni, sat down and entered a deep meditation. In trance, he saw the Supreme Personality of Godhead, his energies, and the suffering of souls of the Kali Yuga. He also saw that the remedy for their suffering was pure devotional service. With this vision and the instructions of his spiritual master as his inspiration, Vyasadeva set about to compile Srimad Bhagavatam to give the highest benefit to the sufferings of souls of Kali Yuga. तो स्पष्ट है, नारद मुनि आए थे और श्रील व्यासदेव जी ने, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था जिन्होंने नहीं लिखा हो, बहुत ग्रंथ उन्होंने लिखे, लेकिन उसमें यही अर्थ, काम, धन, मोक्ष आदि कैसे प्राप्त हो व्यक्ति को, उन्हीं के विषय में चर्चा थी, बेसिकली कर्मकांड। लेकिन वास्तव में जिससे जीव का कल्याण हो, वह बात उन्हें कब समझ आई? जब उन्होंने अपने गुरु महाराज नारद मुनि जी के इंस्ट्रक्शन पर वे बैठे एंड ही एंटर्ड अ डीप मेडिटेशन। और भगवान की कृपा से, भगवान की शक्ति से वे देख पा रहे थे कि कलयुग में जो जीवात्माएं हैं वो कैसे पीड़ित होंगे कलयुग में। देखिए, हम हमारी स्थिति को नहीं समझ पा रहे कि हम यहाँ पर कितना कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन एक जो मुक्त पुरुष है, क्योंकि एक जो मुक्त पुरुष है वे तो असीमित सुख का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं। एक कृष्ण नाम बोलने से ही बहुत सुख का अनुभव वे कर रहे हैं। भगवान के संबंध में जो भी वह सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको बहुत असीमित सुख प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमारी स्थिति बिल्कुल इसके ऑपोजिट है और इस वजह से हम बहुत दुख यहाँ पर भोग रहे हैं। और हम दुख भोग रहे हैं तो हमें कोई ऐसा कुछ लगता नहीं कि हम दुख भोग भी रहे हैं क्या, बिकॉज हम अभ्यस्त हैं, वी आर हैबिचुअल दुख भोगने के। जैसे आप सोचिए ना, एक इसको एग्जाम्पल से समझिए, फिर हम बस रुकने ही वाले हैं। एक कोई व्यक्ति है, उसको मनुष्य जीवन मिला है और वो कचरा बीन रहा है। सच में इस बार हम गोवर्धन गए थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति थे, गोवर्धन में ही थे वो, और वो कचरा बीन रहे थे वहाँ पर। तो मैं सोच रही थी, अरे मनुष्य जीवन मिला है, उसमें भी गिरिराज महाराज अपने धाम में उनको रखे हुए हैं, फिर भी ये भगवान का कुछ भक्ति वक्ति करने की जगह कचरा बीन रहे हैं। जान रहे ना, वो जो ऐसे कट्टा लेकर घूमते हैं, ढूंढते रहते हैं कुछ कचरा वचरा। तो अब आप बताइए, कोई भी साधारण व्यक्ति है या आप उस व्यक्ति को देख रहे हैं तो क्या आपको उस पर दया नहीं आएगी कि देखो मनुष्य जीवन मिला है, फिर भी देखो कैसे कचरा बीनने में अपना समय खराब कर रहा है। तो ये तो फिर भी हमारी तो दया क्या ही है, हमें तो क्या ही दुख होगा। लेकिन जो मुक्त पुरुष है, शुद्ध जो भक्त है, वे वास्तव में जीवात्मा के दुख को समझ सकते हैं कि कितना सफ़र कर रहा है यहाँ भौतिक जगत में। इसकी स्वरूपगत स्थिति ये नहीं है कि वो इस तरह से यहाँ पे कष्ट झेले, तीन ताप इसको सता रहे हैं, उससे बस वो ऐसे
कष्ट में वो पड़ा रहे, इसकी स्वरूपगत स्थिति ये नहीं है। ये वास्तव में भगवान का अंश है, इसको भगवान की भक्ति करके असीमित सुख का अनुभव होना चाहिए। पर ये बेचारा देखो किस तरह से यहाँ कष्ट भोग रहा है, यहाँ की गृहस्थी में परेशान है, या मैं कैसे पैसा कमा लूँ, इन चीज़ों में बेचारा कष्ट भोगे जा रहा है। तो विथ दिस विजन, ऐसी दृष्टि से कि कैसे यहाँ पर कलयुग में लोग बेचारे कष्ट झेल रहे हैं, एंड विथ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज स्पिरिचुअल मास्टर हैज हिज इंस्पिरेशन, जो श्रीला व्यासदेव जी है उन्होंने श्रीमद् भागवतम कंपाइल किया to give the highest benefit to the suffering souls of this age of Kali। सोचिए कितना, मतलब ये बहुत ही खुश कर देने वाली बात है कि हमें बिल्कुल सटीक प्रोसेस पता है कि जीवन में क्या करना है। सटीक ग्रंथ हमको पता है कि हमें कौन से ग्रंथ पढ़ने हैं जिससे हम हमारी स्वरूपगत स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। हम भ्रमित कुमारियों में या जो भी जहाँ पर लोग बेचारे भटक रहे हैं, वहाँ पर हम नहीं भटक रहे हैं। जस्ट सी द गुड फॉर्च्यून। इस तरह से देखिए, हम जब विचार करके भक्ति करेंगे कभी हम निरुत्साहित नहीं होंगे। वी विल बी एंथूज्ड कि भगवान कितनी कृपा की है, हमें इस बात पर लाए हैं, हमें और अच्छे से भक्ति करना चाहिए। Okay, with this we will stop our discussion here. Thank you so much for joining. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.